नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। दरअसल इंदौर शहर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर मीट को लेकर इंदौर की बिजली कंपनी मुख्यालय के गार्डन में सुविधाओं का विस्तार होगा। अधीक्षण यंत्री भूपेंद्र सिंह ने पोलो ग्राउंड स्थित कार्यालय में जानकारी दी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश पर पोलो ग्राउंड स्थित बगीचे को सर्व सुविधा युक्त तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर कार्य शुरू हो चुका है। कंपनी के अधीक्षण यंत्री भूपेंद्र सिंह ने पोलो ग्राउंड स्थित कार्यालय में आज बताया कि गार्डन में बच्चों के लिए झूले चक्री सहित अन्य उपकरण तो वहीं बुजुर्गों के लिए आरामदायक कुर्सी, ग्रास एरिया, वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम आदि का कार्य किया जाएगा। प्रस्तावित कार्य के लिए मौके का निरीक्षण महाप्रबंधक डिंकेश कुमार वेश्य सिविल शाखा के मुख्य अभियंता ने किया है। अधीक्षण यंत्री भूपेंद्र सिंह ने ड्राइंग का अवलोकन कराया और गार्डन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि सर्व सुविधा युक्त गार्डन तैयार होने के बाद इसका उपयोग कर्मचारी अधिकारी के साथ ही पोलो ग्राउंड मुख्यालय में निवासरत कर्मियों के परिजन, बच्चे आदि कर सकेंगे। और वर्तमान में पोलो ग्राउंड की जो ये आप रोड देख रहे हैं, इसका भी रेनोवेशन किया है और जो अभी इन्वेस्टर मीट होने जा रही है, पूरा शहर को अब सभी मतलब डिपार्टमेंट के लोग उसकी ग्रीनरी और उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आदरणीय एमडी साहब ने भी पोलो ग्राउंड स्थित एक पुराना जो गार्डन है उसको नए स्वरूप में लाने के लिए उसमें बच्चों के लिए, कुछ सीनियर सिटीजन के लिए, युवाओं के लिए जो कि अपने एमपीबी के कर्मचारी या रहवासी जो पोलो ग्राउंड के हैं उनके लिए एक व्यवस्था करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रेत को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसको लेकर इंदौर में रेत मंडी व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अनिश्चित हड़ताल के साथ ही रेत व्यापार में आने वाली समस्याओं को लेकर मीडिया से चर्चा की है। रेत की अवैध खदानें हमेशा से विवादों में रही है, लेकिन अब जिस तरह से लगातार रेत के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर रेत व्यापारियों द्वारा इंदौर में अनिश्चित हड़ताल की घोषणा की गई है और इसी के तहत उनके द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान बताया गया कि रेत के दाम लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण निर्माण कार्य जो आम आदमी घर बनाने का करता है उसकी लागत काफी अधिक हो गई है। पहले रेत की गाड़ी 45,000 के लगभग आ जाया करती थी, लेकिन अब वह गाड़ी 70 से 75,000 में आ रही है और इसी कारण से कई सरकारी काम जैसे मेट्रो परियोजना पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 100% एमसेट से हो रहा है, जबकि सरकारी नियमानुसार इसमें 30% एमसेट और 70% रिवर सेट होना चाहिए। रेत की मात्रा भी पर्याप्त होने की आवश्यकता है, जिसके कारण निर्माण कार्य काफी कमजोर हो रहा है, जिसके चलते आने वाले भविष्य में कई दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। खनिज विभाग पर भी सवाल खड़े करते हुए रॉयल्टी के नाम से 2 से 5 लाख रुपए वसूल रहे हैं। तमाम मांगों के साथ ही शहर में रेती मंडी स्थापित करने से लेकर तमाम सुविधाओं की मांग की जाएगी और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी जाएगी। जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक अनिश्चित हड़ताल संचालित रहेगी। मैं बोलना ये चाहूँगा कि जो हमने हड़ताल करी है रेट के विषय में, वो पहली बार करी है और उस हड़ताल करने का जो विषय है, वजह है, वो ये है कि जो ठेकेदार हैं वो अब हर ज़िले में एक ही ठेकेदार कर दिया है सरकार ने। पहले हर ज़िले में 25-25 ठेकेदार थे, 100 ठेकेदार थे, अब 3 ठेकेदार हो गए हैं और 3 ठेकेदारों ने मिल के एक ही रेट कर लिया है। तो सबसे बड़ी सरकार की ये गलती है। अगर ये सरकार माने तो ये जो हड़ताल हो रही है इसकी जवाबदार खुद सरकार है। देखिए, जो कंस्ट्रक्शन आज इंदौर में हो रहा है इसमें आपका 70% बालू रेती जो कि रिवर सैंड हम बोलते हैं वो होना चाहिए और 30% आपका एम सैंड होना चाहिए। पर आज क्योंकि सरकार द्वारा रिवर सैंड को एक तरह से पूरा हटा दिया गया है और मेट्रो में पूरा एम सैंड यूज़ हो रहा है, जिसकी मजबूती जैसा कि बताया कुछ 30-40 वर्षों तक रहती है और रिवर सैंड की मजबूती 100 साल तक रहती है। तो कल से अगर कोई जनहानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बड़ा गणपति क्षेत्र स्थित कार्यालय में जिला शिक्षा परियोजना अधिकारी बोले कि शासकीय स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इंदौर जिले के 347 स्कूलों का पीएम श्री योजना में चयन हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के उद्देश्य से पीएम श्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत देश में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इंदौर जिला शिक्षा परियोजना अधिकारी नरेंद्र जैन
ने आज बताया कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत जिले में 347 स्कूलों को चयनित किया गया है, जिसमें 33 हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल है, बाकी प्राथमिक स्कूल है। नरेंद्र जैन ने बताया कि इन स्कूलों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने को कहा गया है। जिले के चयनित स्कूलों में करीब 275 स्कूलों के आवेदन हो चुके हैं। वहीं टेक्निकल परेशानियों के कारण कुछ स्कूलों के आवेदन नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण कर ली जाएगी। वहीं इसी के साथ प्रथम चरण की समाप्ति के बाद बीती चरण में जो स्कूल पोर्टल पर शो हो रहे हैं, उनका जिला स्तर पर वेरिफिकेशन हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा, जिसमें बच्चों की शिक्षा से लेकर स्कूलों में भौतिक रूप से विभिन्न तरह की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर लॉन्च की थी और पीएम श्री योजना में हर विकास खंड में 2 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में उनका चयन होगा। अभी चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण चल रहा है। यूडाइज 2021-22 के आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पूरे देश के कुछ स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट किया है। उसी श्रेणी में मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले के भी कुछ स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट किया है। कुल 347 स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिसमें 33 हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी हैं, बाकी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल हैं। और इन स्कूलों को पीएम श्री पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया है। और इंदौर ज़िले के जो 347 स्कूल हैं, उसमें से लगभग 250 स्कूलों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। कुछ स्कूल टेक्निकल परेशानी के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उनके टेक्निकल जो इशू है उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और सभी आने वाले समय में कुछ दिनों में सभी स्कूलों का ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। ये प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में जो बेंच मार्क प्राप्त कर रहे हैं आवेदन के पश्चात और जो स्कूल पास कैटेगरी में दिख रहे हैं पोर्टल पर, उन स्कूलों का हम जिला स्तर से वेरिफिकेशन भी हम कर रहे हैं और जो स्कूल पास हुए उसमें से अधिकतम स्कूलों का हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया है। इंदौर में होने जा रहे आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एवं G20 बैठक के संदेश को प्रचारित करने के उद्देश्य से इंदौर नगर पालिका निगम के संपूर्ण पार्षद गणों के साथ प्रादेशिक राजधानी भोपाल के लिए प्रस्थान किया। गौरतलब है कि इन आयोजनों से शहर, राज्य तथा देश के विकास को गति मिलेगी एवं युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसरों की प्राप्ति संभव होगी। इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री जनता के सामने सरकार की योजनाओं को किस तरह रखा जाएगा, इसका प्रशिक्षण देंगे। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए विभिन्न मांगों को लेकर जमकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की। दरअसल छात्रों के आंदोलन को देखते हुए विश्वविद्यालय में भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों ने कुलपति कक्ष में घुसकर न केवल हंगामा मचाया बल्कि तोड़फोड़ भी कर दी। इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि छात्रों की समस्याओं का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। यही वजह है कि 1 साल में होने वाले कामों को पिछले 3 माह में पूरा कर छात्रों को राहत दी जा रही है। इधर पुलिस मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में हुई तोड़फोड़ के मसले पर विश्वविद्यालय प्रशासन से FIR कराने का इंतजार कर रही है।